दलित आरक्षण को लेकर एक बार पुनः केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं और इस बार सवाल उठा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के एक बयान से। दरअसल कल भारत के मुख्य न्यायाधीश आंध्र प्रदेश में थे और भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक संगोष्ठी में प्रतिभाग कर रहे थे। उस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस महोदय ने यह वक्तव्य दिया कि एक आईएएस अधिकारी के बच्चे से एक मजदूर के बच्चे की तुलना नहीं की जा सकती है। दोनों की स्थितियां सेम नहीं हैं, दोनों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बिल्कुल अलग है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को जो दलित आरक्षण है यानी एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है उसमें भी क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू करना चाहिए, अर्थात जो अमीर वर्ग है उस अमीर वर्ग को इससे बाहर कर देना चाहिए। और उनके इस बयान के बाद अचानक जो वर्षों पहले मुद्दा शांत हुआ था वह पुनः सुर्खियों में आ गया और इस मुद्दे की, इस बयान के और मुद्दे के पक्ष विपक्ष में लोग अपनी राय देने लगे और पुनः जो है एक बार क्या हो गया, मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठने लगे कि सरकार इसमें क्या करेगी। अगर आप न्यूज की हेडिंग देखेंगे तो सीजीआई गवई बैक एक्सक्लूशन ऑफ क्रीमी लेयर इन रिजर्वेशन टू शेड्यूल कास्ट। क्लियर। अब ये सीजीआई साहब कल क्या कर रहे थे, बोल रहे थे। अब यहां पे इनके बयान को देखेंगे तो ये बयान कोई नया नहीं है। आपको अगर पीछे का एक केस याद हो जिसमें 7 जजों की खंडपीठ थी और वो केस था पंजाब राज्य व अन्य वर्सेज देवेंद्र सिंह और अन्य के वाद में जो 2024 में डिसाइड हुआ था उस वाद की सुनवाई करते हुए 7 जजों की खंडपीठ ने 6 संबंधे 1 के बहुमत से यह निर्णय दिया था कि जिस तरीके से ओबीसी में क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू है उसी तरीके से एससी एसटी के रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू करना चाहिए और जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है, जो लोग संपन्न हो चुके हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, यह बात कही गई थी। अगर आप और पीछे चलोगे तो वर्ष 2006 के दौरान जो एम नागराजन का केस था या जो जर्नैल सिंह का केस था, इन सभी वादों में सुप्रीम कोर्ट सरकार से यह मांग करती रही है कि आप क्या कीजिए, आप एससी एसटी से क्रीमी लेयर को बाहर कीजिए। जो यह बड़ा डिसीजन आया था, इस डिसीजन में तो 4 जजों ने अपने निर्णय में यहां तक लिख दिया था कि केंद्र सरकार को इस विषय पर काम करना चाहिए, उस प्रक्रिया का निर्धारण करना चाहिए कि जिससे एससी एसटी से क्या किया जा सके, क्रीमी लेयर को बाहर निकाला जा सके। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि भारत में आरक्षण एक क्या है, जलता हुआ आग है और आरक्षण के मुद्दे को कोई भी राजनीतिक दल छूना नहीं चाहता है, यहां तक कि चिमटे से भी। कारण क्या है, अगर आप आरक्षण के समर्थन में कुछ करते हैं तो आपका एक वोट बैंक आपसे कट जाता है। आरक्षण को तार्किक बनाने के लिए कुछ करते हैं तो लोग आपको आरक्षण विरोधी ठहराने लगते हैं और दोनों ही स्थितियों में सरकार से एक बड़ा वोट बैंक क्या होता है, नाराज हो जाता है। और आपको पता है कि लोकतंत्र में क्या है, वोट बैंक की राजनीति ही सभी चीजों को अंतोगत्वा क्या करती है, डिसाइड करती है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार दिशा निर्देश दिए जाने के बावजूद भी केंद्र सरकार अभी तक इस मुद्दे में कोई भी निर्णय नहीं ली है। अगर आप देखेंगे कि 2024 में क्या कहा गया था, तो न्यायमूर्ति गवई ने अपने डिसीजन में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए। यह कब कहा था? 2024 में जो 7 जजों की खंडपीठ का डिसीजन आया था। 2024 में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद भी आप अगर देखोगे तो अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई भी पहल नहीं की है। मामला एक बार ठंडे बस्ते में चला गया था, जिसे पुनः कल सीजेआई गवई साहब ने क्या किया, अपने बयान से जागृत कर दिया है। अब यहां पर सवाल उठता है कि जब यह मुद्दा जो है कि हवा में उठेगा तो क्या सरकार इस पर निर्णय लेगी? तो इस बात को तो हमको यह देखना पड़ेगा कि सरकार क्या करती है। लेकिन इससे पहले यह जान लेते हैं कि वास्तव में क्रीमी लेयर होता क्या है। देखिए, क्रीमी लेयर की अवधारणा सबसे पहले 1992 में इंदिरा साहनी के वाद में आया था, जिस वाद को आप जो है मंडल केस के नाम से भी जानते हैं। उसी में ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को लागू करने की बात की गई थी। जो इंदिरा साहनी का वाद है एक लैंडमार्क डिसीजन है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए थे, जिसमें क्रीमी लेयर को लागू करने के साथ साथ रिजर्वेशन का एक अपर कैप 50% भी लागू किया गया था और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को गलत ठहराया गया था। और वहीं से आपके क्रीमी लेयर की अवधारणा चलती आ रही है। क्रीमी लेयर की परिभाषा को लेकर अगर बात की जाए
तो जो ओबीसी में क्रीमी लेयर की परिभाषा है उसमें यह कहा जाता है कि यदि किसी की आय 8 लाख प्रति वर्ष या उससे ऊपर है तो वो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएगा और उसको ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी की आय क्या है 8 लाख रुपए वार्षिक से कम है तो वो क्रीमी लेयर में नहीं आएगा और उसको इसका लाभ मिलेगा। वास्तव में क्रीमी लेयर की अवधारणा को लाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आरक्षण का लाभ जो है वो किसी भी वर्ग के जो निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, जहां तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, उस व्यक्ति को आरक्षण का लाभ देकर उसे सशक्त बनाना और हाशिए से मुख्य धारा में लेकर आना। किसी ने सही कहा है कि यहां तक आते आते सूख जाती हैं सारी नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा है। तो चाहे एससी वर्ग की बात कर लीजिए, एसटी वर्ग की बात कर लीजिए, ओबीसी की बात कर लीजिए, उसमें आज भी एक बड़ा समूह ऐसा है जो किसी भी रिजर्वेशन के लाभ से वंचित है और उसके हिस्से का लाभ उसी वर्ग के जो संपन्न लोग हैं उनको मिल रहा है। और इसके चलते एक ही वर्ग में एक बहुत बड़ी क्या हो गई है, आर्थिक विषमता है, सामाजिक विषमता है। और इसी विषमता को पाटने के लिए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इंदिरा साहनी के वाद में आया था। अब उसी क्रीमी लेयर के कंसेप्ट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय बार बार केंद्र सरकार से कह रही है कि आप इसको एससी एसटी में भी लागू कीजिए, लेकिन वोट की राजनीति है कि मानती ही नहीं और सरकार इस पर कोई भी डिसीजन नहीं ले रही है। देखना है इस बार जो बयान आया है इस पे सरकार का क्या कदम होता है। हालांकि मामला गर्म हो चुका है, लोग इसके पक्ष और विपक्ष में अपनी बातें रखने लगे हैं, तो हो सकता है कि सरकार इस बार क्या करे, कुछ डिसीजन ले, जिस डिसीजन का इंतजार आपको भी है, हमको भी है। कमेंट में आप यहां पर मुझे यह बताइए कि क्या एससी एसटी में क्रीमी लेयर रिजर्वेशन को लागू करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। आप इससे कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं। धन्यवाद।